सोमवती अमावस्या की पूजा के समय यह व्रत कथा पढ़ने या सुनने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि एक बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा, तब साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब साहूकार दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिव्रताएं है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर साहूकार ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन वह प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी काम करके वापस घर को आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों तक यह देखने के बाद धोबिन ने देखा कि अंधेरे मुंह एक कन्या घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे जब इस बात का पता चला तो वह घर से निरांजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। साहूकार के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। उसके बाद ही जल ग्रहण करा। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से ही शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी शंकर की पूजा करे तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी एक प्रचलित कथा है और परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी और की भंवरी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी भी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सारा सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण या नंद या भांजे को दिया जा सकता है। इससे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और धन संपदा में भी वृद्धि होती है।